आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आप लोगों ने एक बात देखी है, हस्बैंड वाइफ में कभी भी कोई नोकझोंक हो, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा हो, अधिकतर हस्बैंड अमूमन मोस्टली हस्बैंड वाइफ को पता क्या बोलते हैं? मोस्टली हस्बैंड वाइफ के पेरेंट्स को बीच में लेके आ जाते हैं। वाइफ के, बीवी के माता पिता को बीच में ले आ देते हैं, या उसके भाई को बीच में ले आएंगे। उसके फैमिली के जितने लोग हैं, पति सबको बीच में ले आएगा। इस हद तक नीचा दिखाओगे वाइफ को? मतलब आप कुछ छोटी छोटी बात कुछ भी होती है, ताने मारना भाई को लेके या माँ बाप को लेके ताने मारना, इससे क्या मिलेगा? उन्होंने कोई कसर छोड़ी शादी में? उन्होंने कोई देने में कसर छोड़ी? आपके आवभगत में कोई कसर छोड़ी? कोई सेवा भाव में कोई कसर छोड़ी? या कोई रिस्पेक्ट में, इज्जत में, आदर मान सम्मान कोई कसर छोड़ी? दामाद के लिए कोई कसर छोड़ा उनके उसके घर वालों ने? नहीं ना। और वो आई भी है तो अपमान होने के बावजूद वो घर को लेके चल रही है, आपकी इज्जत के लिए और अपने मम्मी पापा की इज्जत के लिए। समझिए, औरतें दो ही जगह साथ देती हैं। पहला उम्मीद उनको होती है अपने हस्बैंड से, जो कि फेल हो जाती है अधिकतर, क्योंकि मोस्टली औरतों के हस्बैंड उनका साथ नहीं देते। मोस्टली पहला जो उनका गुरूर होता है ना औरत का, उसका हस्बैंड होता है। शादी के बाद पहले उसके पिता होते हैं, फिर हस्बैंड। दूसरा जो गुरूर होता है वो उसके माता पिता। और अमूमन महिलाएं ये समझ लेती हैं, मेरी बहनें ये समझ लेती हैं कि शादी के बाद माँ बाप पराये हो गए, अब मेरी दुनिया मेरा ससुराल ही है, मेरा हस्बैंड ही मेरी दुनिया है। ये मान लेती हैं महिलाएं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपना सब कुछ ससुराल वालों को ही मान लेती हैं। वो तो अब ससुराल वाले उसको परेशान भी करते हैं, फिर भी वो आपसे बताती नहीं है कि घर में लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा। वो कुछ नहीं बताती आपसे, वो डिस्कस ही नहीं करती बहुत सारी ऐसी बातें कि मनमुटाव होगा, फालतू बहस बढ़ेगी, फालतू चीजें, लड़ाई झगड़ा, उसमें कोई रखा नहीं है। और आपके साथ कोई भी छोटी नोक झोंक हो, तेरे भाई ने तो ये किया था, तेरे बाप ने ये किया था, तेरी माँ ने ये किया था, वो तो भाई खुद ही सब छोड़ छाड़ के आई है यार यहाँ पे। वो तो उस दुख से ही नहीं निकल पा रही है जो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आई है। और आप उनका नाम ले लेके उसको सुनाओगे, उसको दर्द कितना होगा पता है? कितना कष्ट होगा। ऐसा करके आप अपनी वाइफ को आज नहीं तो कल अपने लाइफ से बाहर निकाल रहे हो। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर ये हरकत आपकी बनी रही तो आपकी वाइफ आज नहीं तो कल आपकी नहीं रहेगी। मतलब वो, उसका मन खट्टा हो जाएगा आपसे, उसका मन टूट जाएगा, उसका मन बिखर जाएगा। वो आपसे, मतलब वो जो दर्द उसको मिलेगा ना इन बातों से, वो कभी, मतलब मैं क्या बताऊं कि आपको उसका बना ही नहीं पाएगा। आप उसके कभी बन ही नहीं पाओगे। ना वो आपकी बन पाएगी, ना वो आपकी हो पाएगी, ना आपको बनने देगी वो आप उसका। समझिए बात। ये सब बातें, ये सब ससुराल पक्ष को बीच में लाना, पेरेंट्स को बीच में लाना, भाई बहन को बीच में लाना, बहुत कष्ट देती हैं ये मत किया करिए आप लोग। आप उसको अंडरस्टैंड करिए। शादी के बाद आप लेके आए हैं तो उसको समझिए। वो घर में अकेले है, कोई उसके साथ नहीं है सिवाय आपके। आप उसको जानते हैं, आप उसके हस्बैंड हैं, वो आपकी वाइफ है। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? जिंदगी को इतना तो रखिए, इतनी तो मर्यादा लाइफ में रखिए कि ऐसा दिन ना आ जाए कि रस्सी जुड़ ना पाए टूटने के बाद। थोड़ा बहुत नाराजगी,
गिले शिकवे, मन मुटाव, नोक झोंक चलता है, मगर ऐसा रिश्ता ना हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे के हो ही ना पाओ कभी। और इसमें मोस्टली जो गलती होती है वो हस्बैंड की तरफ से होती है। महिलाएं कभी नहीं बोलती तेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, तेरे इन्होंने ऐसे हैं, ये कुछ नहीं बोलती। अधिकतर बोल रहा हूं मैं आपको, वो बोलती ही है कभी कभार तो आपके रिएक्शन के बाद वो बोलती है, वो भी बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद। पहले आपने शुरुआत की, पहले आपने स्टार्ट किया, पहले आपने उनके माँ बाप को बीच में लाना शुरू किया, तब उसने बोलना शुरू किया, अभी बहुत बर्दाश्त करने के बाद। कोई भी बात हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, आराम से बात करिए, घर वालों को बीच में मत लाइए। बीच में लाएंगे तो बात बढ़ेगी, बात संभलेगी नहीं, और फिर बात बढ़ के संभल भी जाएगी ना, एक हो भी जाओगे, और यही चलता रहा ड्रामा, तो जिंदगी भर लाइफ टाइम एक नहीं रह पाओगे आप लोग। रहोगे तो जिस्म तो साथ में रहेगा, बट मन साथ में नहीं रहेगा। बॉडी तो एक जगह रहेगी, एक रूम में रहेगी, एक बिस्तर पे रहेगी, मगर मन आपस में नहीं मिलेगा, मन एक दूसरे का होके नहीं मिलेगा। वो उधर सो रही है, वो उधर सो रहा है, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि अब रिश्ते खत्म हो चुके हैं, रिश्ते टूट चुके हैं। इतना आपने जलील कर दिया है उस महिला को, इतना आपने नीचा दिखा दिया है, इतना उसके माँ बाबू जी को बोल बोल के आपने इतनी खटास पैदा कर दी है उसके दिल में अपने लिए, कि अब वो आपको अपनाए कभी, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ये वो आपको अपना ही नहीं सकती है, क्योंकि एक लड़की, एक बहन और एक बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, इवन सब कुछ, मार पिटाई भी बर्दाश्त कर लेगी एक पल को, मगर उसके माँ बाप का अगर आपने अपमान किया उसके सामने, तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, वो उससे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं बस आप लोगों से यही बोलूँगा, अगर चाहते हैं कि मर्यादा में रिश्ता बना रहे, और चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि चांस की आगे का ऑप्शन खुला हो रिश्तों का, कि मतलब रिश्ते ठीक होने के कुछ ऑप्शन हो, चांस हो। लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, झगड़े तो हर जगह होते हैं, मन मुटाव हर जगह होता है, हर जगह नोक झोंक चलता है, मगर इस हद तक रिश्ता मत बिगाड़ दीजिए कि आगे ऑप्शन ही ना हो रिश्तों को ठीक होने के लिए, आगे गुंजाइश ही ना बचे रिश्तों को ठीक करने के लिए। और एक बार आपका रिश्ता अगर बिगड़ गया ना, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है कि वो रिश्ता ठीक करवा दे, क्योंकि औरत के साथ एक खासियत है। महिला देखिए, जब एक पुरुष को प्यार करती है ना, तो दिल से प्यार करती है, बहुत आत्मा से प्यार करती है। अब वो क्या करेगी, पुरुष को मौके देगी, मौके देगी, मौके देगी, बहुत मौके देगी, मतलब 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, काफी मौके देगी आपको। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो अंदर से टूट जाएगी, अंदर से बिखर जाएगी, उसका मतलब अब वो शक्ति नहीं बची उसमें कि आपको समय दे, आपको टाइम दे, लड़ाई झगड़ा करे, मनाए, ये करे। अब नहीं, अब लगता है नहीं यार, अब जो हुआ हुआ, वो चाह के भी वो चीज़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका दिमाग तो चाहेगा कि आपसे बात करे, आपको दोबारा से पहले वाला रिश्ता रखे, प्यार करने की कोशिश करे, आपसे हालचाल बात करने की कोशिश करे, कुछ डिस्कस करने की कोशिश करे। उसका दिमाग चाहेगा उसका कि आपसे वो पहले वाला रिश्ता रखे, क्योंकि आप ही उसके हस्बैंड हैं। वो आप ही से सारी खुशियां पाना चाहेगी और आप ही को सारी चीजें बताना चाहेगी, मगर वो ट्राई भी करेगी ना, वो कोशिश भी करेगी। वो अगर ऐसी करने का वो एक कोशिश भी करती है कि मेरे हस्बैंड है, ठीक है जो हुआ हुआ, मगर एक पल ऐसा आ जाएगा कि वो कोशिश भी करेगी तो उसका दिल लगेगा नहीं। वो कोशिश भी करेगी ना, वो 100 में से 40-50% ही कर पाएगी, क्योंकि औरत के साथ एक खासियत क्या है, वो प्यार करती है तो दिल से करती है, नफरत करती है तो वो भी फिर छोड़ देती है, जाओ मतलब नहीं मुझे, वो सीधा छोड़ देती है। उसको कोई
मतलब ही नहीं होगा फिर आपसे। आप चिल्ला रहे हो, हंस रहे हो, कुछ गिफ्ट ला रहे हो, नहीं ला रहे हो, पूछ रहे हो खाना या नहीं पूछ रहे हो, केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कब आ रहे हो कब जा रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, जितना हो सके समय रहते ही अपने रिश्तों की एक बुनियाद मजबूत कर लीजिए। अपने रिश्तों में इतना लड़ाई झगड़ा मत करिए कि आगे ऑप्शन ही ना बचे रिश्तों को ठीक करने का, एक गुंजाइश ही ना बचे रिश्तों को ठीक करने का। ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा। और बस यही है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी बात हो, कुछ भी कर लीजिए, घर वालों को मत बीच में लाइए उसके, क्योंकि वो आपके घर वालों को बीच में नहीं लाते। तो बहुत सुनने समझने के बाद भी, इतना सहने के बाद भी आपसे वो डिस्कस तक नहीं करती किसने क्या बोला, क्योंकि वो सबको एक रखना चाहती है, सबको एक तरीके से कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सब प्यार से रहे। मैं आपसे इतना ही बोलूंगा, बस कुछ भी हो, वाइफ के, स्पेशली पत्नी के माँ बाप को, भाई बहन को बीच में मत लाया करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको या मेरा टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल सही लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।